हरे कृष्णा, वेलकम टू चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज की वीडियो में एलएलएम करने से पहले जो भी हमारे माइंड में कन्फ्यूजन रहते हैं, मैं उन सबको एक वीडियो में आंसर करने वाली हूँ कि एलएलएम करने के क्या एडवांटेजेस है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कौन सा करना चाहिए, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, और कहाँ से करना चाहिए, क्या सही समय है एलएलएम करने का। तो इन सब को हम एक एक करके आंसर करेंगे और अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन बनाना कि आखिर करना क्या है। सबसे पहला एलएलएम करने का एडवांटेज क्या है। तो अगर आप अपना करियर एकेडमिक्स में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एलएलएम एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो आपको करना ही पड़ेगा। आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, एलएलएम करते टाइम ही आप उसका एग्ज़ाम देकर उसे क्वालिफाई कर सकते हैं और उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं, ठीक है, किसी कॉलेज में जाके आप लॉ पढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो अगर जनरल कैटेगरी है तो उसके लिए आपको अपने मास्टर्स में 55% जो है वो उसे सिक्योर करना है, ठीक है। अगला है, अगर आप अपना करियर रिसर्च में देखना चाहते हैं, इफ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। एंड सी व्हाट आई फील पर्सनली कि जब हम रिसर्च करते हैं हम रिसर्च सिर्फ अपने लिए नहीं करते हैं, कहीं ना कोई सोसाइटल कॉज होता है जो हम देखते हैं और उस वजह से हम लोग रिसर्च करते हैं। तो अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड है, मतलब कहीं ना कहीं आप सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं अपने रिसर्च के थ्रू, तो डेफिनेटली तब तो आपको मास्टर्स करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, है ना, वो सब लेते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू फंडिंग्स भी होती हैं, है ना, पर्टिकुलर चीज़ को रिसर्च करने के लिए लेते हैं। और इनफैक्ट एनएलडी दिल्ली तो इसमें बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अगर आप अपना करियर जो है रिसर्च में बनाना चाहते हैं आगे, सो एलएलएम करना पड़ेगा इसके लिए। अगला है, सपोज आप लॉ पढ़ रहे हो, है ना, अगला बेसिकली स्पेशलाइजेशन है। आप अपना लॉ पढ़ रहे हो, उस टाइम आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, आप चाहते हैं उसके बारे में और जानना और उसमें डीपर डिग करना चाहते हैं, लो आईपीआर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एनीथिंग, ठीक है, तो आप उसके लिए भी आप एलएलएम कर सकते हैं। जैसे आईपीआर के लिए आईआईटी खड़गपुर बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगली है जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जैसे कुछ फर्म होते हैं वो लोग स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं कि नहीं वो कैंडिडेट चाहिए जिसे मास्टर्स कर रखी हो, तो वहाँ पे आपको एलएलएम की डिग्री चाहिए होगी। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज आप किसी टियर 1 एनएलयू से अपना एलएलएम कर रहे हैं, लाइक बैंगलोर वाले से, तो वहाँ पे भी आपको जो है प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो आप इसलिए भी जो है एलएलएम कर सकते हैं। अगला है अपग्रेडेशन ऑफ सीवी। आप अगर अपना सीवी इंप्रूव करना चाहते हैं देन ऑल्सो यू कैन डू दिस, क्योंकि बहुत सारे लॉ फॉर्म से आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ लॉ करके आया होगा उसके ऊपर आपको ऑब्वियसली प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपने मास्टर्स कर रखा है, क्योंकि हम हमेशा उसे ही लेना चाहेंगे जो बेस्ट होगा, जो ज़्यादा क्वालिफाइड होगा। एंड लास्ट जो एडवांटेज है, जो कि कोई बोलता नहीं है बट आई विल से, है ना, और मेरे हिसाब से तो एडवांटेज है ही तो ये है कि इट्स अ प्लान बी। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लगता है शायद पता नहीं क्लियर हो पाए या नहीं हो पाए, या फिर आपको लगता है कि बहुत सारा समय जो है मेरे प्रिपरेशन में जा रहा है और इतना सारा गैप हो जाएगा तो मैं क्या दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया इतने साल, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में एलएलएम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ रहती है माइंड में कि होगा कि नहीं होगा, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं, वो दूसरे नहीं समझेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो और या फिर ऐसा होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप थोड़े स्लो लर्नर हैं, जो भी है, आपको टाइम लग गया उस एग्ज़ाम को निकालने में, आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इतना सारे ईयर गैप अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो व्हाट आर यू गोइंग टू आंसर कि इतना सारा ईयर गैप क्यों रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग जो है एलएलएम कर सकते हैं। और उसके बाद भी ये भी हो सकता है कि बहुत लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो लोग लिटिगेशन में इंटरेस्टेड ना हो, इट कैन हैपन, ऐसा नहीं है कि सभी लिटिगेशन में इंटरेस्टेड है, जनरली लोग अपना प्लान भी लिटिगेशन रखते हैं, लेकिन अगर आप लिटिगेशन में इंटरेस्टेड नहीं है तो देन अकेडमिक्स इज अ बेटर ऑप्शन, देन अकेडमिक्स इज फॉर यू, ठीक है, आपका एज अ प्लान बी, क्योंकि प्लान बी भी देखना पड़ता है। तो ये थे इसके एडवांटेजेस। अब हम ये देखेंगे कि एलएलएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लेट मी टेल यू माय डियर वंस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्पस। जब आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट्स पढ़ी होगी तो उसमें ये बात कही जाती है, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बात आती है, राइट्स के ऊपर, तो ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल राइट्स किसी मतलब का नहीं है अगर किसी इंसान को खाने को खाना नहीं मिल रहा, रहने को घर नहीं मिल रहा। तो सेम वही चीज़ है, वो आपके नीड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जिस इंसान के पास खाने के लिए नहीं है, मैं उसे वोट करने का राइट दे दूँ, भले ही कितना अच्छा राइट हो, उसके लिए किसी काम का नहीं है। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी नीड क्या है,
ठीक है, कि अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, है ना, या फिर आप जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपको एलएलएम करना है नहीं करना है। अब इस एलएलएम में भी क्या होता है, फर्दर कैटेगरीज बढ़ जाती हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, उसके बाद एनएलयू, उसके बाद फिर हमारा जो सीयूटी पीजी के थ्रू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, बीबीयू है, तो कहाँ से करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं आंसर करती हूँ। पहले आप अपना पर्पस क्लियर कर लो, ठीक है, कि आपको एकेडमिक्स में जाना है, या फिर आपको सिर्फ लॉ फर्म्स की जॉब करनी है, या फिर आप शौक से कर रहे हैं एलएलएम, या फिर आप अपने ईयर गैप को कवर करने के लिए कर रहे हैं। प्लीज़ डिसाइडेड। नहीं डिसाइडेड है बस ऐसे भेड़ चाल की तरह मत सोचो कि हाँ हाँ कर लेता हूँ, कर, नो नो नो, सिट एंड डिसाइड कि करना क्यों है। योर पर्पस शुड बी वेरी क्लियर। अगर इस पर टाइम नहीं दोगे तो कितनी भी डिग्री ले लो, किसी काम का नहीं होगा, और लॉन्ग रन में यू विल लीव इट। मैं बता रही हूँ, विल गेट फ्रस्ट्रेटेड, लगेगा कि अरे यार मतलब इतना तो ऑलरेडी पढ़ा है। कई लोगों ने अगर इंटीग्रेटेड वाले किया 5 साल, वरना जिन्होंने इंटीग्रेटेड वाले ने किया 6 साल, तो उसके बाद अगर आप डिसीजन ले रहे आगे और पढ़ने का, तो थोड़ा सोच समझ कर ही लेना कि मैं कैसे पढ़ पाऊंगा। इस वजह से किसी और के इन्फ्लुएंस में आके नहीं, टोटली आपका डिसीजन होना चाहिए। इस वजह से पहले पर्पस डिसाइड करो कि क्यों आप करना चाहते हो। जैसे मैंने आपको बताया कितने सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, एंड देयर इज नथिंग बैड अबाउट दिस। अगर आप शौक से भी करना चाहते हो देन आल्सो इट्स नॉट बैड, नथिंग बैड इज देयर, बट एटलीस्ट खुद को बता दो कि मैं इस वजह से करना चाहता हूँ, वरना इधर उधर आपको भगना नहीं पड़ेगा। आप पहले ही क्लियर रहेंगे कि कहाँ से आपको करना और कौन सा करना है। तो चलो अब बात करते हैं कि 1 ईयर, 2 ईयर एलएलएम और 3 ईयर एलएलएम वाले में डिफरेंस क्या है। तो बहुत लोग ये क्वेश्चन, मतलब ये चीज़ें रेज करते हैं कि जो 1 ईयर वाला एलएलएम है वो वैलिड नहीं है। तो देखो अभी ये जो मैटर है ये कोर्ट में पेंडिंग है ना, कहीं पे भी ऐसा डिक्लेयर नहीं हुआ है कि जो 1 ईयर वाला एलएलएम है वो इनवैलिड है ना। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप अपना करियर एकेडमिक से बनाना चाहते हैं तो प्रेफरेबल है कि आप 2 ईयर वाला ही करें, क्योंकि बहुत कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 1 ईयर एलएलएम वाले स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। बेटर यही रहेगा कि यू प्ले सेफ। और अगर डिसीजन आ भी जाता है कोर्ट का, मान लो कोर्ट अगर इसे इनवैलिड भी डिक्लेयर कर देती है कि जो 1 ईयर वाला एलएलएम है वो वैलिड नहीं है, तो ऐसे में उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। मतलब आपने क्या आपका वैलिड माना जाएगा, उसके बाद जो करेगा उसका वैलिड नहीं माना जाएगा। अब ये जो 1 ईयर एलएलएम है ना, मेजरली ये एनएलयूज कराती हैं और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, ठीक है। सारे एनएलयूज जो है 1 ईयर का ही एलएलएम करा रहे हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ 1 ईयर का एलएलएम करा रहे हैं। अभी जो 2 ईयर वाला है वो मेजरली स्टेट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ करा रहे हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपको 2 ईयर वाला एलएलएम करना है तो बेस्ट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, वी हैव बीएचयू, वी हैव बीबीयू। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, उधर से आपको अगर एलएलएम 2 ईयर वाला करना है तो वहाँ से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया और एनएलयू के बीच का डिस्प्यूट है कि 1 ईयर वाले एलएलएम को इनवैलिड डिक्लेयर ना किया जाए। तो अगर हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन देखें, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, प्रेजेंट सिचुएशन हम लोग देखें तो मुझे नहीं लगता है कि 1 ईयर वाला एलएलएम जो है कभी भी उसे इनवैलिड किया जाएगा। क्योंकि सबसे पहली बात तो अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ने क्या बोला कि ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एलीट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम कंडक्ट होता है, तो ये कहा जा रहा है कि इसे अलग अलग लैंग्वेजेस में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। तो एक तरफ से मैटर पेंडिंग है ना, और दूसरी तरफ इसको इम्प्रूव करने की प्रिपरेशन चल रही है। तो इम्प्रूव तभी कर रहे हैं ना क्योंकि इन्हें इसे इनवैलिड डिक्लेयर करने का कोई भी प्लान नहीं है। और जो अभी हम मतलब जो करेंटली पॉलिटिक्स जो चल रही है उसकी आइडियोलॉजी को हम लोग अगर देखें तो 1 ईयर वाला एलएलएम इनवैलिड तो नहीं डिक्लेयर होने वाला है। लेकिन अगर आप, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन अगर आप जो है अपना करियर एकेडमिक से बनाना चाहते हैं, है ना, तो मेरे हिसाब से डोंट गेट अननेसेसरी बर्डन, अननेसेसरी टेंशन कि अरे यार 1 साल वाला पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, आप 2 ईयर वाला करो, है ना। लेकिन अगर आपको जॉब के लिए करना है ना, या फिर आपको किसी, अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है, या फिर आप शौक से कर रहे हैं, आपको लिटिगेशन ही बस करना है, आप ऐसे ही एलएलएम करें, तो आप 1 ईयर वाला कर लो। देयर इज नथिंग बैड इन दिस एंड इट्स फॉर यू। फालतू में 2 साल क्यों देना, है ना, तो 1 साल वाला इज बेस्ट फॉर यू। लेकिन अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 1 ईयर वाला मत करो, क्योंकि वो बहुत थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि 1 साल में सब खत्म कराना होता है, तो आप प्रिपरेशन को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। वही अगर वो 2 साल का होगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी 2 साल का होगा, तो आप ज़्यादा टाइम दे पाएंगे अपने प्रिपरेशन पे, है ना। तो 2 साल वाला बेटर है। अब यहाँ पे हम लोग तो 1 ईयर और 2 ईयर वाला प्रॉब्लम आपको समझ आ गया। तो ये आपके नीड के ऊपर है, व्हाट यू वांट, ठीक है, ये आपके नीड के ऊपर है। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई करना चाहते हो, कोई जुडिशियल या जो भी आपके दिमाग में, या फिर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, तो इट्स माय रिकमेंडेशन यू गो फॉर 2 ईयर एलएलएम, और वो भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ही करो,
ठीक है। और अगर आप शौक से करना चाहते हो तो बता ही रखा है मैंने आपको, या फिर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, और कॉर्पोरेट में जिसको जाना 1 ईयर वाला ही बेस्ट है, ठीक है। या फिर आपको बैंक वगैरह इन सब चीज़ों मतलब जो भी ऐसे आपको जॉब करनी है तो इट्स बेटर कि आप 1 ईयर वाला ही करो, 2 साल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जिसको PhD वगैरह में जाना है उनके लिए 2 ईयर वाला ही ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये था 1 ईयर और 2 ईयर वाला। फिर आता है हमारे पास 3 ईयर वाला LLM। आई होप आपको ये क्लियर है कि था क्या। ये होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 ईयर वाला LLM। इसमें ये होता है बेसिकली जो लोग साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो साथ में जो है अपना वो 3 ईयर वाला LLM कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इस वजह से भी करते हैं कि उन्हें जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा अगर 3 साल का होगा तो। फिर ये भी रीज़न होता है कि कई लोग को लेट्स से फॉर एग्जांपल होता है ना कि हमारे घर के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हम NCR रीजन में रहते हैं, तो हम यही सब अपना LLM करना चाहते हैं। तो अगर किसी को 2 ईयर LLM नहीं मिला तो 3 ईयर वाला LLM भी ले लेगा, तो डिपेंड्स ऑन यू। तो 3 ईयर वाले का ऐसा कुछ नहीं है ना, लेकिन अगर आप वो आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेजरली जो प्रॉब्लम अराइज होता है वो ये होता है कि हम 1 ईयर वाला करें या 2 ईयर वाला करें। तो ये था, आई थिंक आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया। और मेरी एक और पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप जहाँ से भी अपना LLB करें हमेशा सोचो कि मैं उधर से अपग्रेड हूँ, नीचे मत जाना। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अपना लॉ है वो आपने किसी अच्छे NLU से किया, तो कोशिश करना आप Tier 1 NLU में ही जाएं, है ना। और लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया, तो कोशिश करो कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएं या फिर आप NLU से करें। तो हमेशा अपग्रेडेशन होना चाहिए, प्लीज डोंट स्टेप डाउन। अगर NLU से किया तो आप चले गए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करें, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बेटर है, बट एटलीस्ट फर्स्ट गो फॉर NLUs या फिर सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज, देन गो फॉर दिस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और एक और चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि जो 1 ईयर वाले बेसिकली होते हैं ना वो सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ NLUs में ही है या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। लाइक BHU है और BBU है, यहाँ पे जो है 1 ईयर वाला भी LLM होता है, और कुछ और भी हैं, है ना। आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी में भी 1 ईयर वाला LLM होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पे 1 ईयर वाला LLM होता है, आप कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या आता है, फ़ी का भी डिफरेंस आता है। अगर आप सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो फ़ी जो रहती है वो बहुत कम रहती है ना। और ये भी डिपेंड करता है LLM में कि आपके ऊपर, आप अपने ऊपर और इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। दैट्स टोटली ऑन यू, आपका डिसीजन। जैसे NLUs वगैरह की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो रहती है वो काफ़ी कम रहती है, आप ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि जो LLM है वो कौन सा करना चाहिए, 1 ईयर 2 ईयर वाला, और कहाँ से करना चाहिए। प्लीज़ आप दिमाग में अपना नीड रखना, अपना पर्पस रखना। अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली करें। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन मत लें, आप जनरल वाला LLM करें, वरना आपकी प्रिपरेशन से एकदम विपरीत चला जाएगा, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा ना, ठीक है। और तो ये था बेसिकली, ये आई थिंक इतना आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आपको कौन सा LLM करना है। अब ये है कि सही समय क्या है करने का, क्या डायरेक्टली लॉ करने के बाद कर लेना चाहिए, या फिर आप कुछ साल प्रैक्टिस करें फिर करें, या फिर आप प्रिपरेशन कर ले कुछ टाइम जुडिशरी की, आप किस भी एग्ज़ाम की उसके बाद करें। तो देखो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपके सामने उस पॉइंट्स रखूँगी, आप डिसाइड करना कि आपको करना क्या। देखो, अगर आपने लॉ करते टाइम ही अगर आपने अपना पर्पस क्लियर कर लिया है कि आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स में जाना है, तो मेरा कहना ये है कि तुरंत ही कर लो, ठीक है, देयर इज नो नीड। लेकिन आपने लॉ किया, आप कंफ्यूज हो, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं थोड़ा, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं लिटिगेशन भी करना चाहता हूँ, तो ऐसे में उस टाइम जो आपको लगे कि मतलब आपका ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है, आप सोचो कि अगर मुझे लिटिगेशन पसंद नहीं आया तो आई विल गो फॉर एकेडमिक्स, तो मैं ये कहूँगी कि आप अपना लॉ कंप्लीट करिए, उसके बाद आप लिटिगेशन करिए, आप प्रैक्टिस करिए, और उधर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे LLM करना चाहिए, देन आप 1-2 साल प्रैक्टिस करने के बाद LLM करेंगे, देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड। और आपके पास थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको LLM करने में और अच्छा रहेगा, है ना, आपका ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा उसमें। उसके बाद अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जुडिशरी करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मन करें तो आप चाहें तो 1 साल का ड्रॉप ले सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं ईयर वेस्ट हो जाएगा, ईयर वेस्ट कुछ नहीं होता, आप पढ़ ही तो रहे हो, ईयर वेस्ट कहाँ हुआ, है ना। और जुडिशरी के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप LLM करें। LLM आ गया, मैं ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि आप एकदम फ्री रहेंगे, नहीं, LLM की भी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, ठीक है, उसमें भी अपनी अलग अलग चीज़ें रहती हैं, कॉलेज का अपना करिकुलम होगा, अलग अलग असाइनमेंट्स होंगे, एग्ज़ाम होंगे, वो सब देना पड़ेगा।
तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करो। अगर आप पूरा दिमाग वही लगाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से यू टेक अ ईयर ड्रॉप एंड प्रिपेयर। लेकिन आपको लग रहा है कि, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि आपको लगता है कि नहीं, क्या पता मैं बाद में, नहीं मेरा मन किया और आप करना चाहते हैं। ऐसा होता है कि कई लोग के अंदर रहता है कि नहीं मुझे मास्टर्स करनी है, तो आप कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर सिर्फ आपको जुडिशरी करना, मास्टर्स आपका कोई लेन देन नहीं है, तो मैं कहूँगी डोंट डू इट। फालतू में अननेसेसरी बर्डन क्यों ही क्रिएट करना। उसके बाद और भी रीजंस होते हैं कि योर फैमिली माइट नॉट बी सपोर्टिव। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या पता ऐसा हो सकता है कि फैमिली ना सपोर्टिव हो, या फिर बहुत टाइम हो चुका है, तो ऐसे में आप LLM कर सकते हैं। तो लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं और साथ में आपकी प्रिपरेशन भी चल रही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप पर्सनली सीन ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है कि लॉ खत्म करने के बाद उनका मन तो रहता है मास्टर्स करने का, लेकिन उनको ये होता है कि आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट एनी मोर। ऐसा होता है कि फिर मतलब कोई अर्न नहीं कर रहा तो उसे वो और डिपेंडेंट नहीं होना चाहता, या फिर ऐसा है कि जो सर्कमस्टांसेस वो सपोर्टिव नहीं है। तो ऐसे में आप ऑब्वियसली आप जॉब देख सकते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है। लेकिन मैं एक बात ये कहूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप अपना पर्पस आइडेंटिफाई करो कि आप करना क्यों चाहते हो। अंधाधुन कुछ भी काम मत करो, क्योंकि क्या होगा, आप बस परेशानी रोज रोज फील करोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप ज़्यादा किसी के बोलने पे ध्यान मत दो। मैं समझती हूँ लोग बोलते हैं, है ना, हम सबको ही सुनना पड़ता है, कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके। पर आपको एक बात बताऊँ क्या, बोलते लोग हैं, हमें पता है बात क्या अफेक्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में भी इनसिक्योरिटीज़ हैं। कई लोग ईयर ड्रॉप नहीं कर पाते। ईयर ड्रॉप क्यों नहीं कर पाते? उनके अंदर इस बात का करेज ही नहीं होता है। बोलते हैं कि घर वाले बोलते हैं, ये बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आपके अंदर खुद में इनसिक्योरिटी है कि पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या करूँगा। तो मैं ये मानती हूँ कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इंटरनली जो चल रहा था वो ग्रेटर रोल प्ले करता है। आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ है वो ग्रेटर रोल प्ले करता है। सो बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जो आपने सोचा ना, डोंट बी डाउटफुल अबाउट दैट, डोंट बी कि होगा नहीं होगा, डू इट। 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में होगा, एक दिन हो जाएगा। बी कंसिस्टेंट, करते रहो, हैव पेशेंस एंड डू इट। काम करना मत बंद करो। अब मैंने यही कहूँगी कि LLM नहीं भी करे तो डू इट, डू समथिंग एटलीस्ट, जस्ट डोंट सिट आइडली। लॉ की डिग्री ली है ना, इतना अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है, डू समथिंग। तो मेरा सजेशन ये, जो सोचा है बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट। कोई भी चीज़ बड़ी या छोटी नहीं होती है। आप किसी जुडिशरी वाले के पास जाएंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल अकेडमिक्स में जाना चाहते हैं, तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, सोचेंगे आपका काम छोटा है। और आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं, किसी अकेडमिक्स वाले के पास जाएंगे तो वो कहेगा हमें तो इतनी रिसर्च करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। तो कुछ भी छोटा है बड़ा नहीं है, बट यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट, उसके अलावा कुछ और नहीं है। अब ये जो मैंने चीज़ें बताई आपको, मैंने कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया था, है ना, कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं। ये था कि मतलब मैंने आपको फैक्ट्स बताए कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो टोटली आपके ऊपर है, डिसीजन शुड बी योर्स, क्योंकि अल्टीमेटली करना आप ही को है। देखो, कोई चीज़ हमें चाहिए होती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ जो है अट्रैक्ट उसके रिजल्ट से मत हो। आप ये सोचो कि जो वो प्रोसेस होने वाला है, जो उसमें पेन होने वाला है, जो सफरिंग होने वाला है, क्या मैं उसे बियर करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ? अगर हाँ आप कैपेबिलिटी रखते हैं और आप वो फ्रूट्स भी लेना चाहते हैं, देन ट्रस्ट मी, नथिंग इज बेटर देन दैट फॉर यू। कुछ डिसाइड करना ना, पर्पस डिसाइड करना, तो आप ये सोचो कि इस फील्ड में सबसे वर्स्ट क्या है, इस फील्ड में सबसे ज़्यादा पेन किस चीज़ पे होने वाला है, सबसे ज़्यादा सफरिंग किस चीज़ पे होने वाली है। अगर आप रेडी हैं उसे सफ़र करने के लिए, देन नथिंग कैन डिफीट यू। यही होगा ना, आज नहीं मिलेगा कल मिल जाएगा, आई एम टेलिंग यू, मिल जाएगा। बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट इट एंड वेरी माइंडफुल, थॉटफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट। सो जो भी हो, किसी वीडियो को देख के मत डिसाइड करना कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। द डिसीजन शुड बी योर्स बिकॉज यू हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड। वीडियो तो 10-20 मिनट की होगी, इसका खत्म। करना तो आपको है ना, 1 साल 2 साल 3 साल, वो आपके ऊपर है। ठीक है, सो किसी भी तरीके का डाउट हो आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।